नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप? एकदम फर्स्ट क्लास, भगवान की कृपा है। हमने आपको हमारे चैनल पर इसलिए इनवाइट किया है जी। क्योंकि हमारे चैनल पर जो कमेंट बॉक्स है उसमें भर भर के कमेंट आ रहे हैं। और 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो भी देखा था जो एक महान थे आचार्य अमित जी। अमित जी जी है ना? को हाँ जानते हैं ना अमित। हाँ, तो उन्होंने 2-3 दिन पहले वीडियो में कहा था कि मैं संत रामपाल जी महाराज को चेतावनी देता हूँ, ठीक है, कि कहीं भी किसी भी वेद में या किसी भी शास्त्र में ठीक बता दें कि कबीर भगवान है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो अमित है वो आचार्य अमित करके जो भी है, अच्छा, उनने पहली बात तो कभी शास्त्र पढ़ी नहीं, क्योंकि शास्त्र यदि पढ़े होते तो वो ये शब्द कभी ना कहते। दूसरी चीज, यदि उसने पढ़े भी है तो उसने संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को अच्छी तरह से समझा नहीं है। अच्छा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान तो पहली बात ऐसा है कि भिन्न ही है, अद्भुत ही है। सभी जो धर्म गुरु जो भी आज तक ज्ञान देते उनसे बहुत ही अलग है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई जैसे आपने कहा कि उसको ज्ञान नहीं है या उसने शास्त्र को ढंग से पढ़ा नहीं है ना, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई वो चैनल के माध्यम से एक चेतावनी दे रहा है ना, तो उसकी बात में भी तो दम है कुछ। देखिए, दम है, बिल्कुल सही कहा आपने। पढ़ा है, मैं ये नहीं कहता कि ज्ञान नहीं है। ज्ञान सबको आजकल अपने अपने स्तर पर सब कोई सोचता कि मुझे ज्ञान है, मुझे ज्ञान है, मुझे ज्ञान है। मैं सोचता मुझे ज्ञान है, ठीक है। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी जो रियलिटी होती वो एक अलग मैटर होता है। अच्छा, तो रियलिटी क्या है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आज प्रमाणित करके दी है, वो रियलिटी है। हमारे मानने से ना तो भगवान का अस्तित्व खत्म होता है, ना जो रियल गॉड है उसका अस्तित्व खत्म होता है। अच्छा, हमने मान लिया कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा है। हमने मान लिया कि चलो सूर्य पश्चिम से वो उगता है, तो क्या पश्चिम से उगेगा? हमारे मानने से तो कुछ नहीं होगा। सूर्य तो पूर्व से ही उदय होता था। तो इस प्रकार से यदि आपने पहले से पुरानी परंपराओं के चलते आए और आज आपके दिमाग में एक बात बैठ गई है कि ऐसा नहीं है, सिर्फ ऐसा है, कबीर भगवान नहीं हो सकता, कबीर भगवान है ही नहीं है, तो ये तो आपने मान लिया है परंपरा के सुनते सुनते, क्योंकि आज आपने लाखों लोगों से सुना है कि कबीर भगवान नहीं है। तो इन्हें लग रहा है कि वेदों में जो कबीर देव लिखा है उस कवि का अर्थ सर्वज्ञ है, बुद्धिमान है, जबकि सीधे सीधे श्लोक बता रहे हैं कि कबीर अग्नि अग्नि यानी परमेश्वर होता है। और वेद में इसका वर्णन भी लिखा कि अग्नि यानी परमेश्वर होता है। तो कई जगह लिखा कबीर देव, कबीर अग्नि यानी कबीर परमात्मा, अग्नि यानी परमात्मा, कबीर यानी कबीर। ये सीधे सीधे वेद में लिखा हुआ है ना। आपको कुछ इसके प्रमाण भी बताए जा सकते हैं कि ये देखिए, आप यहाँ पे कबीर अग्नि लिखा है, ऋग्वेद के मंडल नंबर इसमें लिखा है, सूक्त नंबर जो है 86-82 करके है। अच्छा। जो भी है, क्योंकि मैं तो छोटा बोड़ा भक्त हूँ गुरु जी का, गुरु जी बहुत अच्छे से बताए हुए हैं। अच्छा। पूरे प्रोजेक्टर के माध्यम से लोग अपने घर पे मिला सकते हैं कि ये श्लोक है, ये अध्याय है, तो बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, तो जब बता रखा है, प्रमाणित ज्ञान दे चुके हैं संत रामपाल जी महाराज, फिर भी यदि नहीं मान रहे हैं तो ये ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपनी महिमा चाहते हैं, और या तो फिर ये वायरल होना चाहते हैं, या फिर ये अपना चैनल चलाना चाहते हैं। इनका और ये उद्देश्य थोड़ी है कि जनता कुछ सच्चाई को समझे, जनता कुछ उसका भला हो जनता का, क्योंकि आज तक लोगों ने लूटा ही है और कुछ नहीं किया। अच्छा, मैं यहाँ आपको रोकना चाहता हूँ कि उसने ये भी तो कहा है कि मतलब वो कुछ राशि दान करने के लिए कहा है कि अगर मैं हार जाता हूँ तो 20 लाख रुपए में उनके आश्रम में दान करूंगा। सुनिए, ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं, और ये राशि छोटी मोटी नहीं होती है। हार जाना अलग चीज है। लोग जानते हुए भी हार स्वीकार नहीं करते आज के टाइम पे, वो क्या हारेगा? ये बताओ, जब तुम्हें 100 प्रमाण दे दिए जाएंगे और फिर भी तुम सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तुम तो यही कहोगे हम नहीं हारे, यानी खिसियानी बिल्ली खंबा लौचे। वो हार चुके हैं ऑलरेडी, उनका काला चिट्ठा सब कुल सब जानते हैं, सारी चीजों उन्हें पता है, सिर्फ वो यही है कि खिसियानी बिल्ली खंबा लौटे। बस उन्हें जो है खाने पीने नहीं मिल रहा, उनकी दुकानें बंद होती दिख रही हैं, उनके पास श्रद्धालु, जैसे वो झाड़ा लगाता है, मैंने सुना उसके बारे में, वो झाड़ा लगाता कहीं पे महंत बना हुआ है। अच्छा, तो उसके पास अब लोग आने कम हो गए होंगे, या लोग सवाल करते होंगे कि रामपाल जी महाराज जी ऐसा ऐसा ज्ञान देते हैं, तो वो अब जो है खोल रहा उसका, है कि नहीं? तो कुल मिला के ये सब जानते हैं, सारी चीजें मानते हैं, लेकिन ये गलती को स्वीकार नहीं कर रहे। तो ऐसे लोग कभी हारने वाले नहीं है, ऐसे लोग हारते हैं ही नहीं है।
मतलब आप, मैं कहना आपको रोकना चाहता हूँ, आपका कहना मतलब ये है कि ये मतलब हारना नहीं चाहते हैं और इनको ये लग रहा है कि उनकी दुकानें बंद ना, बिल्कुल है ना। देखो हारना क्या है, जैसे आपने कहा कि कबीर नहीं लिखा, अब हमने बता दिया कबीर लिखा, ठीक है। अब आप क्या कहेंगे, अरे वो तो कबीर का अर्थ कुछ और ही है, कबीर का अर्थ कुछ और ही है। तो अपने मन से देखो, जबकि लिखा है, सबने, जनता देखती है। देखो आज उन संत रामपाल जी महाराज के करोड़ों फॉलोवर हैं, वो ऐसे ही नहीं जुड़ गए हैं, वो बहुत कट्टर और एक एक नियम का पालन करने वाले। क्यों? उन्हें पता चल चुका है कि वास्तव में आज तक हमें ऐसी चीज किसी ने नहीं बताई। तो ये जो अमित है ना, ये बिल्कुल मानेगा थोड़ी है, तो कहां से हारेगा ये? भाई हारना अपने ऊपर डिपेंड करता ना कि मैं हारता कि नहीं हारता। जब वो कौन व्यक्ति हारेगा? जिसके अंदर वो चीज है, स्वीकार करने की क्षमता है, जिसके अंदर सामने घमंड है, अभिमान है, वो कभी स्वीकारता नहीं है, हार कभी नहीं स्वीकारता। वो कभी नहीं स्वीकारेगा हार। उसको बता भी दिया जाएगा, देखिए भैया ये लिखा है, कबीर अंगारियसी, कबीर बंभारियसी, कबीर रागनी, जो है सारी चीजें, ये पूरे जो मैं बात बता रहा हूँ, ये वेदों में लिखी है ना। तो वो तो थोड़ी मानेगा, उसको मानने से मतलब थोड़ी, उसको तो अपना चैनल चलाना है, विरोध करना, ताकि रामपाल जी महाराज के भक्त भी देखें, है तो उसका थोड़ा व्यूज बढ़े, है ना, टीआरपी। ये सब चीज है, केवल वायरल होने का चक्कर है, और या फिर इसका जो है धंधा बंद हो रहा, बिजनेस बंद हो रहा, दुकानें बंद हो रही, तो इसका चक्कर है और कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब आपके गुरुजी मतलब प्रमाण सहित बताते हैं, तो अच्छी बात है। मतलब ये आज का है, ये आज का है, बोल रहा कि चुनौती देते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी 1999 1995 से और पहले से भी कई धर्म गुरुओं को उन्होंने शास्त्र के लिए आमंत्रित किया हुआ था। आप पुरानी वीडियो क्लिप देख सकते हो, उनकी 4-4 घंटे की वीडियो क्लिप पड़ी हुई है। अच्छा, उसमें तो कोई भी वहां पर नहीं गया था शास्त्रार्थ के लिए, उस टाइम नहीं आया कोई। उनके आसन तक लगा दिए थे संत रामपाल जी महाराज जी ने कि आते होंगे, लेकिन कोई नहीं दिखा था, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी थी कि रामपाल जी महाराज के सामने आ जाए। क्यों? उन्हें पता था, वो जानते थे कि इन्हें शास्त्रों का पूरा जो दिखाना है प्रोजेक्टर पे खोल खोल के, उसका हमारे पास जवाब नहीं है। सीधा तो कहने का मतलब आई नहीं, हारने का डर था। हाँ, वो सब जानते हुए भी मतलब ये सब कर रहे हैं ताकि, तो जब बड़े बड़े वो शंकराचार्यों को चुनौती देते हुए वो लोग नहीं आए थे, तो फिर ये किस खेत को लिए? तो सिर्फ क्या है, ये तो सिर्फ अपनी दिखा रहा है कि हम जो कुछ बने किसी के सामने। तो इसको भी तो कौन लाइक करेगा? जो उन्हीं के जैसे ना समझ है। बाकी जो जनता समझदार है वो ये जरूर तोलेगी, क्योंकि देखिए भगवान की प्राप्ति हम सभी को चाहिए। हमारे गुरुजी कहते हैं दुनिया में कोई अलग नहीं है, सब हमारे भाई बहन है। हमारे गुरुजी तो चींटी तक को मारने को नहीं बोलते। हमारे गुरुजी तो कहते हैं कि भाई सब अपने विरोध भी करते ना, आचार अमित भी है ना, वो भी हमारा आदमी है। उनको भी प्यार करना चाहिए। लेकिन इनकी जो बातें हैं, इससे जनता गुमराह होती है, जिसका जवाब देना पड़ता है। नहीं तो रामपाल जी महाराज तो किसी को यदि उसने कुछ बोला है ना, तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते भाई, उसका जवाब ही दे सकते हैं। हमारे गुरुजी ने कहा किसी से लड़ना नहीं, किसी से डरना नहीं, ये बताया है। चलो ठीक है, आप जो बता रहे हैं कहीं ना कहीं आपकी बात सच्चाई है, तो मैं भी मानता हूँ। लेकिन एक धर्म गुरु और है, कौन है वो? क्या नाम है उसका? अंकुर माधव। अंकुर माधव मैंने अभी कुछ दिन पहले ही हमारे गुरुजी द्वारा जो चैनल है उसमें एक्सपोज किया गया। उसको यदि दर्शक पूरा उसको देखेंगे ना, तो वास्तव में लगेगा कि हाँ यार, ये जो संत रामपाल जी महाराज है ना, उनका ज्ञान 100 का 100 प्रमाणित है। ये सब अपनी दुकान चलाने के उद्देश्य से और कुछ नहीं, मैटर नहीं है। उनका वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। क्या कहा उन्होंने? इसके माध्यम से मतलब हमारे कमेंट बॉक्स में और भी हमारी दर्शकों के कमेंट आ रहे हैं, तो मतलब उन सब की ओर से मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ। अब मेरी बात सुनिए। अंकुर माधव ने ये कहा है कि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि मैं ही गुरु हूँ, मेरे अतिरिक्त कोई धर्म गुरु नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये अंकुर माधव की बात सत्य लगती दिख रही है, क्योंकि सही बोल रहे हैं कि देखो ये कहना कि मैं ही गुरु होती है तो गलत बात है, ये घमंड टाइप का है। ऐसा नहीं कहना चाहिए उनको, है ना। अंकुर माधव ने जो कहा है ना, वो बहुत ही गलत कहा है अंकुर माधव ने। अच्छा, 100 का 100% गलत, जनता को गुमराह करने के लिए। उसको पता ही नहीं संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, उसने जाना ही नहीं होगा भाई। क्या नहीं, उसने ये कहा है, मेरी बात सुनिए। देखो आपके गुरुजी जैसे भी हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये बात गलत है कि मैं ही धर्म गुरु हूँ, मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है। तो ये तो भाई संसार में एक से एक बढ़ के। देखिए सुनिए, सबसे पहली बात, आप जो बात कह रहे हैं वो रियलिटी, वो क्या बता रहा, वो रियलिटी ये कह रहा था कि संत रामपाल जी महाराज का भी कोई गुरु नहीं है।
संत रामपाल जी महाराज का भी कोई गुरु नहीं है। हाँ। और संत रामपाल जी महाराज के ऊपर कोई गुरु नहीं थे, और वो खुद में गुरु है, बस उनके अलावा कोई गुरु है भी नहीं, और उनसे पहले उनका भी कोई गुरु नहीं था। वो ये कह रहा था, हाँ, तो आचार्य जो उसने कहा अंकुर है वो भी सही कह रहा है ना, क्योंकि अभी तक गुरुजी ने, तुम्हारे गुरु ने बताया कहा कि मतलब मेरे ये गुरु है। आपने भी नहीं सुना होगा संत रामपाल जी महाराज जी को, और उसने भी नहीं सुना होगा, और यदि सुना भी होगा तो वो जानबूझ के जो है गलत जानकारी दे रहा है। अच्छा। संत रामपाल जी महाराज जी की पूरी गुरु प्रणाली कब से बता रखी संत रामपाल जी, जब से सत्संग करते तब से वो आदरणीय रामदेवानंद जी महाराज की जय बोलते हैं। आप कभी भी सुनिए, अच्छा। जब वो सत्संग स्टार्ट करेंगे तो बोलेंगे आदरणीय रामदेवानंद जी महाराज की जय, ये बोलेंगे। वो क्या है, ये रामदेवानंद जी महाराज उनके पूज्य गुरुदेव हैं, तो उनने रामदेवानंद जी महाराज को गुरु बनाया था। और रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी के और गुरु जी थे चिदानंद जी महाराज, उनके पहले भी और गुरु जी थे और गुरु जी थे, ऐसे करके गरीबदास जी महाराज तक गुरु थे। और गरीबदास जी महाराज को स्वयं आके कबीर साहब मिले थे, जिन्होंने उनको, जो कि सिद्ध होता है कि गरीबदास जी महाराज जी के गुरु कबीर साहब थे, सदगुरु कबीर साहब थे। तो कबीर साहब और कबीर साहब के गुरु रामानंद जी थे 600 वर्ष पहले। तो पूरी की पूरी गुरु प्रणाली में कोई शक वाली बात है ही नहीं। ये कहां से लेके आ गया ये ज्ञान की रामपाल जी महाराज का कोई गुरु नहीं है? ये इतना मूर्ख जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं ये, ताकि भाई इनकी दुकानें बंद ना हो। मतलब सही बातों को जो संत रामपाल जी महाराज जी ने कभी कही भी नहीं है, उनको ये, अब मैं जनता से कहता हूं कि आप खुद सोचिए कि कभी किसी के बारे में गलत टीका टिप्पणी करना कितना गलत है। आपको गुमराह करना है, ये ध्यान रखिए। आप भगवान को यदि चाहते, आप भगवान को यदि मानते हैं, तो आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि इस दुनिया में हजारों गुरु हैं, इनकी भीड़ में सच्चा संत कौन है। रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जो सभी से बराबर प्यार करते हैं। सिर्फ वो जवाब उन बातों का देते हैं जो जनता को गुमराह करते हैं, जो नकली धर्मगुरु गुमराह करते हैं। तो उनका सिर्फ यही उद्देश्य रहता कि हम उन चीजों को एक्सपोज करें कि जनता सच्चाई को समझे और सच्चाई को जाने। यहाँ मैं आपको रोकना चाहता हूँ। देखो, टीका टिप्पणी तो देखो संत रामपाल जी महाराज जी करते हैं। वो भी कहते हैं कि भाई ये धर्मगुरु ये गलत बता रहा है, वो धर्मगुरु गलत बता रहा है। तो ये तो बता रहे ना। एक बात बताइए आप, निंदा किसे कहते हैं? निंदा कहते हैं जो किसी के बारे में सत्य ना भी हो और उसे गलत तरीके से बताया जाए, है ना। अब जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में इसने बताया कि इनके ऊपर कोई गुरु नहीं है, ये असत्य बात बताई उसने, ये सत्य थोड़ी है। संत रामपाल जी महाराज जी तो कब से अपनी गुरु प्रणाली बता रहे हैं, और हर बार जब भी संत रामपाल जी महाराज सत्संग करते हैं, हर बार में अपने गुरुदेव का नाम लेते हैं, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज। अच्छा, तो ये कहां से सीख के आ गया, इसका समझ में नहीं आता। ये पता नहीं क्यों जनता को गुमराह करना चाहते हैं ये लोग, है ना। तो संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत है जिन पे 100 के 100 लक्षण, पूरे 100 के 100 लक्षण फिट होते हैं। दुनिया में ऐसा कोई गुरु नहीं है जिस पर गुरु के वो सब लक्षण विद्यमान हो। केवल संत रामपाल जी महाराज ऐसे संत हैं जिन पर गुरु के 100 के 100 लक्षण विद्यमान है। अच्छा, क्या लक्षण होते हैं गुरु के? और दूसरी चीज, निंदा की बात कर रहे थे, अभी मैं टॉपिक से भटकूंगा नहीं, मैं बताऊंगा निंदा किसे कहते हैं। तो जो गलत बताए, किसी के बारे में गलत जानकारी जनता को दी जाए, वो निंदा कहलाती है। किसी के बारे में सही जानकारी दी जाना निंदा नहीं है। अच्छा, तो संत रामपाल जी महाराज जितने भी गुरु हैं उनकी सही जानकारी दे रहे कि इनके पास क्या है, इनके पास क्या है, इनके पास क्या है। तो सही जानकारी देना निंदा नहीं है। जैसे एक नोट है, नकली नोट बाजार में चले जाए तो शासन बताए भैया देखो ये नकली नोट है, ये असली नोट है, आप पहचान कर लेना और उसकी जानकारी पुलिस को जरूर देना। तो क्या पुलिस निंदा कर रही है उस नकली नोट बांटने वाले की? नहीं, वो तो परोपकार का कार्य कर रही है। तो इसी प्रकार से संत रामपाल जी महाराज परोपकार का कार्य कर रहे हैं। बता रहे हैं कि देखिए ये ग्रंथ में ये लिखा, जबकि ये गुरु ये बता रहे हैं, ये ग्रंथ में ये लिखा, जबकि ये गुरु ये बता रहे हैं। तो वो तो एक बहुत बड़ा परोपकार का कार्य कर रहे हैं कि जनता समझे कि हमारे ग्रंथ में क्या लिखा है। सिंपल सी बात है। तो निंदा किसे कहते हैं? ये तो निंदा की परिभाषा हमें पता नहीं आज तक। तो रियल बात यह है, संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि जो भी शास्त्र अनुकूल ज्ञान होता है उससे साधना करने से ही हमें लाभ होता है, यही शास्त्र कहते हैं और वही संत रामपाल जी महाराज करवाते हैं। बाकी अब मैं कहता हूं आपको कि संत रामपाल जी, एक मैंने बहुत बड़ी बात की हुई है अभी कि हाँ, उसने एक बात की कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा कोई संत नहीं है, कोई गुरु नहीं है, ऐसा संत रामपाल जी महाराज कहते हैं। तो मैं आपको बताऊं, मैं उस आज जो अंकुर माधव है उनसे पूछना चाहता हूं, अच्छा, कि आपकी वो कौन सी बातें हैं जो शास्त्रों से मैच करती हैं? आपके वो जो कौन से मंत्र हैं जो गीता जी से मैच करते हैं? क्योंकि गीता जी भगवान कृष्ण ने बोली है और मोक्ष के उद्देश्य से बोली थी कि मानव प्राणी मात्र का मोक्ष हो।
तो वो कौन सी बातें हैं जो गीता जी से मैच करती है उसकी कोई बता दे, कोई ऐसा मंत्र बता दे जो गीता जी से मैच करता हो, जो जिससे उद्धार होता हो मानव समाज का। या ये बात बता दे हमें कि ब्रह्मा विष्णु महेश के जन्म मरण होते हैं, वो स्वीकारेगा नहीं। क्यों? जबकि ग्रंथों में लिखा है। वो नहीं स्वीकारेंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के जन्म मरण होते हैं, जबकि ग्रंथों में सीधे सीधे लिखा है। ये रामपाल जी महाराज नहीं कहते, ये मैं नहीं कहता, रामपाल जी महाराज जी ने खोल के ग्रंथों में बताया। देखो ग्रंथ कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के जन्म मरण होते हैं। सही बात बता रहे, समझ रहे? हाँ। लेकिन वो नहीं स्वीकारेगा, तो फिर वो कहेगा गुरु वो तो शास्त्रों को मानता ही नहीं। मैं आपके और ऐसा भी नहीं है कि रामपाल जी महाराज ये कहें भैया इनके जन्म मरण होते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को, तो इनको छोड़ दो। नहीं, उनकी भक्ति बताते हैं रामपाल जी महाराज, उनके मंत्र साधना करवाते हैं। जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, जो शास्त्रों में परिणत है वो वाली साधना करवाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश आदरणीय है और ये 3 लोक के प्रधान है, 3 लोक के भगवान है, 3 लोक के परमात्मा कह सकते हैं। तो इनका ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्रों के अनुकूल इनका मंत्र भी देते हैं, भक्ति भी करवाते हैं। मतलब तो संत का मतलब ये है कि मतलब शास्त्रों में जैसे लगा वैसे ही भक्ति करना चाहिए, बस सिंपल सी बात है। हाँ। शास्त्रीय प्रमाण है, इतनी सी बात है कि शास्त्रीय प्रमाण है भक्ति के लिए। और इनके पास वही शास्त्र नहीं है, सही है। इनकी कोई भी बात शास्त्रों से प्रमाणित नहीं है, ये खास बात है। अंकुर माधव जी ने एक क्वेश्चन और किया था कि रामकृष्ण से और कोई बड़ा भगवान नहीं है। रामकृष्ण से कोई बड़ा भगवान नहीं है, उन्होंने ही कहा था, राम से बड़ा कोई नहीं है। तो उन्होंने गलत, क्योंकि उन्हें हम तो कहते हैं ना उनके पास है ही नहीं शास्त्रों का ज्ञान। बता दें हमें कहाँ पे लिखा कि राम ही पूर्ण परमात्मा है, राम के अलावा कोई नहीं है। अच्छा। बताएं। तो आप देखेंगे हमारी जो विष्णु पुराण है उसमें देवी भागवत पुराण है, देवी भागवत पुराण में सीधे सीधे लिखा है विष्णु जी कौन है? कृष्ण जी है। विष्णु जी कौन है? रामचंद्र जी है। विष्णु जी स्वयं कह रहे हैं कि हे माता, हमारे आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करते हैं, तुम ही नित्य हो, तुम ही जगत जननी हो। सीधे सीधे भगवान विष्णु खुद स्वीकार रहे हैं, है ना। और गीता जी में तो इन तीनों देवताओं की उम्र तक लिखी हुई है। अच्छा। तो सोचो जिनकी उम्र होती है तो मरता तो वो डेफिनेट है, उनकी लिमिट है। हाँ। सिंपल सी बात है। सही है, सही। तो फिर कहां से इनके पास ये ज्ञान आया, कहां से पता चला कि यही सब कुछ है? ऐसा नहीं है। रामचंद्र जी 3 लोक के भगवान है, दयालु है, सतोगुणी भगवान है, रक्षा करते भक्त की जितनी उनके लिमिट में है, जिनको उनके अंडर में है। उनकी साधना भी हमारे इसीलिए गुरुजी करवाते हैं, तो उनके मंत्र देते हैं। लेकिन इनसे पूर्ण मोक्ष होना संभव नहीं है। पूर्ण मोक्ष नहीं होता, क्योंकि पूर्ण मोक्ष पूर्ण परमात्मा से होता है। क्योंकि ये खुद आपने देखा होगा, विष्णु जी भी समाधि में कई बार रहते हैं और शिव जी भी समाधि में रहते हैं, तो किसका जाप करते हैं? और आप इनसे पूछो, वो तो कहते हैं अरे एक दूसरे का जाप करते हैं, ब्रह्मा जी का जाप करते हैं, विष्णु जी का जाप करते हैं, विष्णु जी शिव जी का जाप करते हैं, एक दूसरे का दिखावा करते हैं, वो सब एक ही शक्ति है। बिल्कुल नहीं। गीता जी में भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान बोला उसमें सीधे सीधे लिखा है कि ना तो वे मुझ में ना मैं उनमें हूं। इसका मतलब है हम सब अलग अलग हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना, एक ही नहीं है। ये गीता जी में लिखा है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि ग्रंथों में हमारे क्या लिखा है और संत रामपाल जी महाराज क्या बताते हैं। तो ये सारी अलग अलग जो शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग हैं, अलग अलग देवता हैं और इनके जन्म मरण होते हैं। और ये स्वयं कह रहे हैं देवी भागवत पुराण में, विष्णु जी स्वयं कह रहे हैं कि हमारे आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु। ये रामपाल जी महाराज जी ने बताया, स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि भाई हमारा तो जन्म मरण होता है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है आपने। ठीक है। तो हमारे जो आपने वीडियो बनाया था पिछला, उसमें आपने कहा था पितरों के बारे में कि जो पितर को पूजने वाले पितर को प्राप्त होते हैं वो देवताओं को प्राप्त होने वाली, मतलब पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। ठीक है। और कृष्ण जी बोल रहे हैं कि मुझे पूजने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। कृष्ण जी ने बोला 9 का 25 श्लोक है। हाँ। कि देवताओं को पूजेंगे देवता बनेंगे, पितर को पूजेंगे पितर बनेंगे, भूतों को पूजेंगे भूत बनेंगे और मुझको पूजने वाले मुझको ही प्राप्त होंगे। ऐसा कृष्ण जी कृष्ण जी ने कहा ना। तो आप लोग कृष्ण जी क्यों नहीं मानते हो? अब संत रामपाल जी महाराज क्यों मानते? ऐसा कमेंट आया था, बिल्कुल आया था। हाँ। जो मैंने वीडियो दिया था आपको। तो मैं आपको ये बताऊं पहली बात तो कि संत रामपाल जी महाराज, मैं उस भाई को बता दूं जिसने ये कमेंट किया था कि संत रामपाल जी महाराज कृष्ण जी की भी साधना का मंत्र हमें देते हैं।
अच्छा। जो आप कह रहे हो ना कि कृष्ण जी को क्यों नहीं पूजते हो, तो उनकी साधना का भी मंत्र देते हैं, पंच परमेश्वर का मंत्र देते हैं, जिसे पंचदेव कहा जाता है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी और गणेश जी और दुर्गा जी। अच्छा। इनके मंत्र देते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज नाम दीक्षा देते समय आपको दे देंगे। अच्छा। तो ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हम कहाँ छोड़ते हैं, जो गीता जी कह रही वही तो कर रहे हैं ना। हम पितरों को नहीं पूजते हैं, हम भूतों को नहीं पूजते हैं, हम देवताओं को, अन्य देवताओं को नहीं पूजते हैं। अच्छा। हम विष्णु जी को ही साधना भी करते हैं, शिव जी की साधना भी करते हैं। अच्छा। है ना। तो और ब्रह्मा जी की भी साधना करते हैं, दुर्गा जी की भी साधना करते हैं, और जो गणेश जी उनकी भी साधना करते हैं। इसमें दोहराई वाली बात है ही नहीं है, सिंपल सी बात है। जो गुरु जी ने बताया भाई, शास्त्र अनुकूल शास्त्र अनुकूल भक्ति है तो शास्त्र अनुकूल ही करेंगे ना। ऐसा कोई पॉइंट हो नहीं सकता कि जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि हम कृष्ण जी को छोड़ते नहीं, उन्हीं को पूजते हैं, मानते हैं। तो मैं एक बार गया था, जो वो भी संत रामपाल जी महाराज का शिष्य था, तो मैंने उसके कमरे में तो मैंने कहीं कृष्ण जी का फोटो नहीं लगी देखी। देखिए, फोटो लगाने का मतलब ये है कि देखो, एक बात आपने सुनी होगी, क्या आपने कभी भगवान को देखा? नहीं देखा। देखा तो नहीं है, नहीं देखा ना, कभी नहीं देखा आपने। तो आपको भगवान का परिचय किसने दिया? गुरु ने दिया। आपको भगवान का परिचय गुरु ने दिया ना। तो आपने तो कभी भगवान को नहीं देखा ना, लेकिन आपने गुरु जी को तो देखा ना। हाँ। तो गुरु जी जो होते हैं वो भगवान से भी ऊपर स्थान उनका गुरु जी का माना जाता है। अच्छा। इसलिए हमारे जब गुरु जी मंत्र देते हैं तो हम लोग अपने पूजा स्थल पर गुरु जी की ही प्रतिमा लगाते हैं, और हम ये गुरु जी से प्रार्थना करते हैं कि गुरु जी आप ही हमें भगवान से मिलाएंगे। इसलिए हम उनका प्रतिमा नहीं रखते हैं अन्य देव देवताओं को, क्योंकि हमें नहीं पता वो किस प्रकार से है ना। हम उनका मन से जाप करते हैं जो गुरु जी ने दिया है, तो हमारे मन में है वो। हम उनका जाप करते हैं जो उनका रियल जाप है, जो वेदों में, शास्त्रों में, गीता जी में लिखा है। गीता जी में लिखा अध्याय 8 का 13 वो वाला मंत्र, गीता जी में लिखा 17 का 23 वो वाला मंत्र जो गुरु जी ने हमारे दे रखा है। तो उससे हमें लाभ होगा ना, और जो गुरु जी ने बताया है उससे हमें लाभ होगा। तो गुरु जी, सबसे पहले गुरु जी को जब हम प्रतिमा रखते हैं, गुरु जी की फोटो रखते हैं, तो हमें गुरु जी के वो मंत्र याद आते हैं जिससे हम उनसे प्रेरित होके नाम जाप करते हैं। समझ रहे। तो गुरु जी तो सब कुछ है ना। गुरु जी ही तो हमें बताएंगे कि परमात्मा कैसा है, कैसे परमात्मा के सामने पेश हुआ जाता है, कैसे परमात्मा से बात की जाती है, कैसे परमात्मा से याचना की जाती है, कैसे परमात्मा की पूजा अर्चना की जाती है। गुरु ही बताएंगे ना। कि तुम अपने मन से कराने लगो, अपने मन से तो विधि विधान खंडित भी हो जाता है। हाँ, क्योंकि गुरु का तो सबसे बड़ा स्थान है ना, इसलिए गुरु ही सब कुछ होता है। कई लोग कहते हैं कि अरे रामपाल को पूछते हैं, रामपाल को पूछते हैं। गुरु जी को नहीं पूजेंगे तो भाई किसको पूजेंगे? राम कृष्ण से कौन बड़ा तिन्हू भी गुरु कीन, और 3 लोग के विधनि गुरु आगे अधीन। और किताबों में पढ़ते आए हैं, शास्त्रों में हमारी लिखा है, किताबों पढ़ा है, गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, गुरु सुमरे सो हरि सुमरे सो बारी है, गुरु सुमरे हुए पार। हमारी दोहा चौपाइयों में लिखते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, और बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। मतलब गुरु से बड़ा कोई बताया गया कहीं शास्त्र में? बताइए आप। इसीलिए गुरु को भगवान माना जाता है। अच्छा। गुरु जी हमारे कभी नहीं कहते हम भगवान है। गुरु जी ने हमें शिक्षा दी है कि बेटा गुरु से बड़ा भी कोई नहीं है। और ये रियल बात है। गुरु जी शिक्षा क्यों दे? आप पूरी जनता जानती है कि गुरु से बड़ा कोई नहीं है। क्या आपके चेला आपको गुरु भगवान से बड़ा नहीं मानते? तो आप नकली हो। क्यों मानेंगे आपके चेला आपको गुरु से बड़ा, भगवान से बड़ा? जब आप अच्छा ज्ञान दोगे, जब आप शास्त्र अनुकूल भक्ति करवाओगे, लेकिन आपके पास आएगी कहां से? वो भी तो पूर्ण गुरु से ही मिलती ना। और पूर्ण गुरु केवल संत रामपाल जी महाराज है। सिंपल सी बात है। इसीलिए गुरु को, जो गुरु जी है हमारे, उन्हें हम पूर्ण परमात्मा मानते हैं। उन्हें हम भगवान मानते हैं, क्योंकि वही है जो हमें भगवान से मिलाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि भगत के लिए तो गुरु ही भगवान। बिल्कुल हमारे लिए है। आप नहीं मानो गुरु जी को भगवान, लेकिन आप गुरु जी का ज्ञान तो समझो। लेकिन जब हम शिष्य हो गए तो हमारा तो धर्म बनता कि हम गुरु जी को भगवान माने। सिंपल सी बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने कीमती समय हमारे चैनल पर दिया है, उसके लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दर्शकों, हमारे डिबेट में क्या निष्कर्ष निकलता है, आपको निर्णय कीजिए। क्या आपकी राय है, वो अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स पर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो तक। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।